बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले नूडल की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक अदद प्याज लेना है। इसकी बिल्कुल बारीक क्यूब कटिंग कर लेनी है और इसको जो है ना हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका जो कलर है ना बिल्कुल लाइट पिंक नहीं हो जाता। ठीक है, इनको हमने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इनको सौते करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक शिमला मिर्च और एक जो है ना गाजर इसकी क्यूब कटिंग करके डालनी है। इनको 1 मिनट तक जो है ना कुक कर लेना है। ठीक है, इनको भी हमने जस्ट सौते करना है। उसके बाद इसके अंदर एक टमाटर डालना है। टमाटर इसकी भी आपने क्यूब कटिंग करनी है और टमाटर जो है ना इसको आपने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। ठीक है, इसको हम कवर कर देंगे ढक्कन के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए। इससे जो है ना टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे जिसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे एज टू टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1.5 कप जो है ना पानी का डाल लेंगे। ठीक है, पानी डालने के बाद साथ ही इसके अंदर हमने नूडल्स डाल देने हैं और नूडल्स के साथ ही जो मसाला होता है ना वो भी आपने साथ ही इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इससे जो है ना बड़े मज़ेदार और चटपटे से ये हमारे नूडल्स बनेंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर आपने सिरका डालना है। ठीक है, और तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर आपने केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम बंद कर देनी है और ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर हरा धनिया और हरा प्याज डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसको डिश आउट कर लेना है। अब यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और प्यारा सा कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।